हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी ने पति को उसकी भाषा में सबक सिखाई भाग 1। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 5 बज रहे थे। रवि जी घर के अंदर आए थे कि उनकी नज़र हॉल के सोफे पर बैठे कपिल जी पर पड़ी। हाथ में चाय का कप पकड़े धीरे धीरे बिना आवाज़ किए सिप सिप लेकर पी रहे थे। रवि जी देखे कपिल जी हल्के डार्क कलर के ट्राउजर, उस पर सफ़ेद कलर के शर्ट और पीला कलर के स्वेटर पहने बहुत ही सब अंदाज में बैठे हैं। कपिल जी अपने बेटे रवि को आते देखे तो खुश होते हुए कहे, आओ आओ बेटा, बहुत थक गए होगे। फिर घर के नौकर को आवाज़ देते हुए कहे, छोटे छोटे साहब आए हैं, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर लाना। तभी रवि जी के पीछे उनका एक दोस्त भी आए। रवि जी के दोस्त ने कपिल जी को नमस्ते किया। कपिल जी भी नमस्ते बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हाउ आर यू? रवि जी के दोस्त ने कहा, आई एम फाइन अंकल। कपिल जी मुस्कुराते हुए चाय का खाली कप टेबल में झुक कर रखते हुए रवि जी से कहे, आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं इवनिंग वॉक करके आता हूँ। कपिल जी सोफे से उठते हुए बड़ी ही सभ्य और गर्वीले अंदाज में घर से निकल पड़े। रवि अपने पिता को उसके घर के अंदर आने से उसके पिता के घूमने जाने तक एकटक देखता रह गया। ये उसके पिता हैं, वाकई में ये उसी के पिता हैं। पर उसके पिता गांव के ठेठ अंदाज में रहने वाले, खेतों में काम करने वाले, ठेठ अंदाज में बोलने वाले किसान आज उसे शहर के सभ्य और बड़े ही कुलीन अंदाज में बदले बदले कैसे दिख रहे हैं? कैसे? ये क्या हो रहा है? कैसे? क्यों? कब? रवि जी के मन में तो ढेरों सवाल था, लेकिन कपिल जी से पूछने का हिम्मत नहीं था। खैर, रवि कॉफ़ी पीकर थोड़ा आराम करने अपने कमरे में गया और टीवी देखते हुए अपने पिता कपिल जी के बारे में भी सोच रहा था। कपिल जी गांव के भले ठेठ ठसक वाले गठीले शरीर वाले किसान थे, जो अपनी ज़मीन में बारिश, ठंड और गर्मी के मौसम में भी दिन भर अपने खेत में काम करते। बहुत रईस नहीं, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कपिल जी को अपने इकलौते बेटे रवि को गांव में ही पढ़ाया। गांव की पढ़ाई के बाद रवि शहर में जाकर पढ़ने की इच्छा जताई। रवि पढ़ने में बहुत अच्छा था। भले कपिल जी को क्या आपत्ति थी, बस अपने इकलौते बेटे को अपनी नज़रों से दूर करने में उनका मन घबरा रहा था। कपिल जी अपनी पत्नी को रवि के 5वीं क्लास में होने के समय ही खो दिए थे। अपने बेटे के सहारे तो उनका जीवन कट रही थी, लेकिन अपने बेटे के आगे पढ़ने के मन को कुछ बनने की इच्छा कुचलने की जगह उन्होंने अपने बेटे को उड़ान भरने के लिए शहर भेज दिए। रवि बहुत होशियार और महत्वाकांक्षी लड़का था। शहर आकर उसने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद सोलर पैनल के उपकरण बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू किया। धीरे धीरे समय के साथ रवि ने अपने कारोबार को फैलाया और अपनी फैक्ट्री को बड़ा किया। शहर में अपने लिए बड़ा बंगला खरीदा। बंगला तो बड़ा था ही साथ बंगले के आगे पीछे बहुत ज़मीन थी, जहां माली के द्वारा रख रखाव, पौधे की रोपाई, फलदार पेड़ों की बुआई की गई थी। बड़ी गाड़ी, रहन सहन, पहनावा में गजब का बदलाव आया था। रवि का जीवन में अपनी फैक्ट्री के उपकरणों के खरीदारों में बड़े बड़े व्यवसाय के मालिक भी थे। उन्हीं में एक बड़े बिजनेसमैन थे जोगिंदर जी। जोगिंदर जी के कंपनी के मैनेजर हेड थी उनकी बेटी कल्पना। काम के सिलसिले में रवि का अक्सर कल्पना से मिलना होता और फ़ोन पर बातें होती। धीरे धीरे कल्पना को रवि अच्छा लगने लगा। कल्पना अपने पिता जोगिंदर जी को अपने मन की बात बताई। जोगिंदर जी जब अपनी बेटी कल्पना के मन की बात जाने तो उन्होंने उस दिन से रवि को थोड़ा परखना, देखना और समझना चालू किए। ऐसे रवि तो हमेशा उनके मन के करीब था, वह अच्छा लगता था, लेकिन कभी अपनी बेटी के पति के रूप में, अपने होने वाले दामाद के रूप में कभी उसे उस नज़र से नहीं देखे थे। 10-15 दिन उसे हर तरह से जानने, देखने, समझने, परखने के बाद जोगिंदर जी को रवि अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि उसकी बेटी अगर किसी के साथ बहुत खुश रह सकती है, कोई उनकी बेटी के नखरे कोई उठा सकता है, तो वह रवि है। लिहाजा लगभग 15 दिन बाद जोगिंदर जी ने रवि को अपनी मन की बात कही। उन्होंने कहा कि तुम मुझे पसंद हो और मेरी बेटी को भी तुम बहुत पसंद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी कल्पना से शादी करो। तुम सोचो समझो और जो भी तुम्हारे जवाब हो मुझे बताना। रवि कभी कल्पना को ऐसी नज़रों से देखा तो नहीं था, लेकिन जब उसके सामने में जोगिंदर जी के द्वारा अपना बेटी का हाथ मांगने का प्रस्ताव आया तो उसके इस रिश्ते को ना करने, कल्पना को नज़रअंदाज करने या इस रिश्ते को मना करने का कोई वजह नहीं था। कल्पना बहुत सुंदर थी, सुशील थी, पढ़ी लिखी थी, बड़े घराने की थी, सुलझे हुए मन की थी। वहीं पर जोगिंदर जी भी बड़े घराने के और नामदार लोगों में से एक थे। अगर सामने से इतना बड़ा घराना का, इतना अच्छा परिवार का रिश्ता आ रहा है तो उसे क्यों ना करें। फिर तत्काल उसे अपने पिता का याद आया। कहाँ उनके पिता छोटे से गांव में रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले छोटे से किसान हैं। बहुत ही साधारण धोती कुर्ता पहनने वाले, मुच्छों पर ताव देने वाले ठेठ इंसान।
जहाँ उनका अपनी बात तो समझ में आता, लेकिन अगर उन्हें कोई बात समझ ना आए तो सिरे से नकार देते। यह भी नहीं समझते कि किसी के मन को, भाव को भी रख ले। उनका मन और जुबान की बोली एक ही थी, पसंद है तो है, नहीं है तो नहीं है। तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं है तो अपना रास्ता नापो। ऐसे में वो अपने पिता के सामने कल्पना और उसके पिता के बड़े बिजनेस और घराना की बात क्या करता? क्या वह समझते? उसे भली भांति याद था कि जब वह कुछ महीना पहले अपने गांव गया था तो उसके पिता के लिए एक पैंट शर्ट लेकर गया था, तो उसके पिता ने कपड़ों को हाथ में लेकर देख कर फिर वहीं एक किनारे पर पटक दिए। बोले, बेटा, पूरी ज़िंदगी मैं ऐसे ही कपड़े में रहा हूँ, अब मुझे ऐसे ही कपड़ों में खुशी रहती है। मैं अपनी जड़ से जुड़ा हूँ, मेरा बचत यही है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मैं नहीं बदलना चाहता और ना मैं बदलूँगा। जब एक बेटे के लिए, बेटे के मन के लिए भी खुद को ना बदलने वाले उनके पिता को वह कैसे बोले कि मैं शहर के लड़के से शादी करना चाहता हूँ और आप मेरी शादी में आप अपना पहनावा धोती कुर्ता बदल पैंट शर्ट पहने। वहाँ आप मेरी शादी में आए तो आप अपना रहन सहन, पहनावा, बोलने चलना का लहजा बदल दे और अपना ठेठ अंदाज बदल दे। यह हो सकता था क्या? जो अपने बेटे के सामने अपना हुलिया नहीं बदल पाए, वह अपने बेटे के दोस्त यारों, उनके समाज के सामने, उनके बड़े रसूख वाले लोगों के सामने बदलने को तैयार होंगे क्या? जाहिर सी बात है, नहीं। रवि को समझ में नहीं आ रहा था वह शादी करे तो कैसे करे। एक तरफ वह शादी करना चाहता था, दूसरी तरफ अगर वह उसके पिता को बुलाए तो फिर उसके पिता धोती कुर्ता में और सर पर पगड़ी लगाए, मूछ में ताव देते हुए खड़े हो जाए तो उसके ऊंचे समाज विराज के सामने उनकी नाक कट जाएगी। तब क्या करे? और उसने बहुत ही सोच विचार के एक फैसला किया। उसने कल्पना के पिता से 2-4 कहानी बनाकर शादी के लिए तैयार कर लिया और वह कल्पना से शादी कर लिया। इधर गांव में रवि के पिता कपिल जी अपने बेटे के गांव से लौट जाने के बाद बड़े ख्याली पुलाव बना रहे थे। मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है, शहर में इतना बड़ा उसने बिजनेस खड़ा कर लिया है, इतना अच्छा इंसान हो गया है, अब मुझे क्या कमी है? अब मैं उसके लिए एक लड़की देखकर उसकी शादी करवा देता हूँ। वह बहुत दिन से अपने बेटे को बोल तो रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन उनका बेटा रवि टाल रहा था। तो कपिल जी के मन में एक बहुत ही उम्दा ख्याल आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अचानक से अपने पसंद के, जो भी रवि के लिए पसंद की लड़के का फोटो है, लेकर उसके शहर उसके पास पहुंच जाए। रवि अचानक अपने पिता को देखेगा तो वह भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अचानक से पहुंच जाओ और चकित कर दो, वह कर दूंगा और लड़की को फोटो दिखाकर उसे शादी के लिए मना भी लूँगा। पर वहाँ पर जाएं तो जाएं कैसे? बेटे का एड्रेस तो था नहीं। लेकिन जब बेटा आया था तो अपनी अमीरी और अपनी सफलता की कहानी बताते हुए उसने कहा था कि वह शहर के सबसे रईस इलाके मटवारी नाम के चौराहे से 4 घर आगे ही उसका घर है, जहाँ पर उसका बहुत बड़ा घर है। आगे में एक बगीचा है। उसका घर का जो गेट है बहुत ही लंबा और हरा रंग का है, जो आगे और पीछे से खुलता नहीं है, बस एक किनारे से दूसरे किनारे में सरका कर, मतलब स्लाइड कर खुलता है। इतना काफ़ी था। शहर का नाम, चौराहे का नाम पता था, घर का थोड़ा बहुत हुलिया पता था, अपने बेटे का नाम पता था और पता था कि वह क्या करता है। इतना काफ़ी होता है किसी के पते पर पहुंचने के लिए। बस क्या था, दूसरे दिन कपिल जी ने अपना सामान बटोरे और पहुंच गए शहर। शहर में मतवारी नाम के चौक पर एक जगह वह खड़े हो चारों तरफ देखने लगे। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। 2-3 घर के आगे ही उसे बहुत बड़ा घर दिखा। वहाँ पर तो सब बहुत बड़े घर थे, रईस इलाका था, तो सबका घर बड़ा होना लाजमी था। फिर भी उन्होंने ध्यान दिया कि एक घर का गेट हरा है और वो आगे से पीछे स्लाइड करता है, ना कि अंदर और बाहर की तरफ खुलता है। वह उसी घर के आगे गए तो देखे घर के आगे में गार्ड खड़ा है। उन्होंने उस गार्ड से पूछा, इस घर का मालिक का नाम क्या है? तो उसने बताया कि इस घर का मालिक का नाम रवि है। कपिल जी बोले कि जाकर अपने साहब को बोलो कि उसके पिताजी आए हैं। ऐसे ही गार्ड ने सुना कि उसके साहब का पिता का नाम बोल रहे हैं, तो उन्होंने कपिल जी को अंदर लाकर घर के बाहर के पोर्च में लगे कुर्सी पर बैठा दिया और अंदर जाकर नौकर को बोला कि साहब को बोलो कि बाहर में कोई आदमी आया है, वह खुद को उनका पिता बता रहा है। जब नौकर ने रवि जी को बताया कि उसके पिता आए हैं तो वह थोड़ा चौंक गए। मेरे पिता यहाँ कैसे आ सकते हैं? उन्हें तो यहाँ का पता भी नहीं पता। फिर भी वह बाहर आए तो देखा कि सही में घर के बाहर पोर्च में रखे कुर्सी में उसके पिता बैठे हैं। वह देखा तो सकपका गया। क्या करें? घर के अंदर में उसकी पत्नी कल्पना है और घर के बाहर के पोर्च में उसके पिता हैं। अब आगे क्या होगा? अब पत्नी से अपने पिता को कैसे मिलवाए और पिता देखेंगे कि उसके बेटे ने शादी कर ली है तो क्या होगा? रवि बहुत झिझकते हुए आया, अपने पिता के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, बोला, आप कैसे हो? नहीं हो? अचानक से कैसे आना हुआ? मुझे बता देते, मैं आ जाता। आप कितने थक गए? तो पिता ने अपने बेटे को झिझकते हुए सारी बातें
यही करेगा क्या? क्या घर के अंदर लेकर नहीं चलेगा? चल अंदर, तेरे घर में ही तुझे अंदर बुलाता हूँ। बेटा क्या बोलता, पिता आगे बेटा पीछे पीछे, और अंदर से उसका धड़कता दिल कि वह कल्पना से न मिले। वह अंदर आया और अपने पिता को बैठाया। पिता ने उनके सामने उसकी पसंद की सब लड़कियों की फ़ोटो रखी और बोले कि इसमें से कोई भी पसंद कर ले। मुझे तो सब बहुत पसंद है, जिसमें तू अपनी उंगली रखेगा मैं वहीं तेरी शादी कर दूंगा। बस मेरे जीते जी शादी कर ले। इतना कहते हुए कपिल जी सोफे पर इतराते हुए दोनों हाथ फैला के अपने मूंछों पर ताव देकर बैठ गए। रवि कपिल जी को देखते रहे। अपने पिता के इतराते हुए शरीर, उनके मूंछों पर ताव देना और अपने पैरों को चौड़ा करके बैठना, सही में उनके पिता घमंड और गर्व से भरे थे। पिता बहुत ही खुश थे अपनी बेटी की सफलता को देखते हुए, अपनी बेटी की काबिलियत को देखते हुए, उसके बड़े घर को देखकर। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आती दिखी और रवि को बोली, आप ऑफिस के लिए तैयार नहीं हो रहे हो? और अचानक से कपिल जी की तरफ देखी और नमस्ते की और किचन की तरफ चली गई। कपिल जी रवि को बोले, ये लड़की कौन है और घर के अंदर से क्यों आ रही है? रवि हकलाते हुए कहा, यह कल्पना है, मेरी पत्नी, मैंने शादी कर ली। रवि के दिए झटके को कपिल जी क्या सह पाएंगे? क्या होगा जब रवि अपने पिता को बताएगा कि उनके पिता के गांव का मामूली धोती कुर्ता पहनने वाले किसान को अपने ऊंचे समाज में बड़े लोगों से मिलवाने में शर्म महसूस करता है? क्या कपिल जी रवि को उसके भाषा में सबक सिखा पाएंगे? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग, भाग 2। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।